बताएं सब कुछ बताएं। जय भीम संसार यूट्यूब चैनल को यहाँ पर उपस्थित सभी उपासकगण सबको नमो बुद्धाय, जय भीम। साथियों, ये उस समय की बात है 2500 वर्ष पहले तथागत बुद्ध, जिन्होंने बुद्धिज्म को जन्म दिया और सत्य जनता के सामने प्रकट कर दिया। तो उस उपलक्ष्य में तथागत बुद्ध के जन्म दिवस पर हर साल बुद्ध पूर्णिमा आती है और उसके उपलक्ष्य में ये धर्मचारिका निकाली जाती है, इसलिए कि बुराई पर सत्य की विजय हो और जनता सत्य को धारण करके बुराई को असफल कर दे। तो तथागत बुद्ध ने जल के, थल के और गगन के सारे प्राणियों को मंगल कामनाओं के लिए ऐसी खोज की, सारे रहस्यों को जान लिया, दृश्य अदृश्य शक्तियों को जान लिया, परंतु तथागत बुद्ध ने कभी भी इन शक्तियों का दुरुपयोग नहीं किया। और यही एक ऐसा बुद्धिज्म है जिससे बुराई को ख़त्म किया जा सकता है। जैसा कि अभी कहा, जितना गहरा राग है, जितना गहरा द्वेष, और जितना गहरा द्वेष है उतनी गहरी क्लेश। तो किसी मनुष्य के जीवन में कितना भी गहरा क्लेश, कितना भी गहरा द्वेष, कितना भी गहरा राग अगर आ गया है, जाने अनजाने में आ ही जाते हैं। लोग बाग भोग विलास में डूबे हुए हैं तो उनकी वजह से भी ये समस्याएं आई जाती हैं। तो तथागत बुद्ध ने इस विद्या के खोज निकाली कि इनसे हम कैसे मुक्त हों। तो तथागत बुद्ध ने त्रिफॉर्मूला दिया, शील समाधि प्रज्ञा, कि जिस किसी मनुष्य के जीवन में अज्ञानता में, जाने अनजाने में, भव सागर में फंस गया हो, दुख चक्र में फंस गया हो, तो शील समाधि प्रज्ञा से उनसे मुक्ति पा लेगा। ऐसी विद्या की उन्होंने खोज कर दी। और वो इतना ही नहीं, इस विद्या का पालन डॉक्टर भी करते हैं। जितने पढ़े लिखे लोग हैं वो तथागत बुद्ध को मानते हैं और उनकी शरण में जाकर के ज्ञान प्राप्त करते हैं। विश्व के जितने भी जो लोग कहते हैं देवता, जितने भी देवता हैं वो तथागत बुद्ध के चरणों में आकर के अपने ज्ञान के लिए उनसे याचना करते हैं। तो ये आए इतने प्रैक्टिकल हैं, प्रैक्टिकली जीवन है कि जितने शैतान प्रकार के लोग हैं जब वो फंस जाते हैं तो तथागत बुद्ध के चरणों में जाकर के ज्ञान हासिल करके अपनी बुराइयों से मुक्ति पा करके मुक्ति हासिल कर लेते हैं। जी, इसका मतलब ये है जो बुद्धिज्म के मार्ग पे आ रहे हैं वो सब शैतान लोग हैं कहीं? नहीं, गलत है। ये से बुद्धिज्म को, तो बुद्धिज्म की एक एक मात्रा, एक एक वाक्य को शैतान प्रकार के लोग दबा रहे हैं। क्या अगर बुद्धिज्म आ गया तो ये पाखंडियों की जो है दवाई रोटी बंद हो जाएगी। जी, इसलिए उसको दबाया जा रहा है। तो हम लोगों को, जो जागरूक लोग हैं, पुनः आस पड़ोस में जागरूक करते रहना चाहिए जनता को कि सत्य क्या है। और सत्य सिर्फ एक ही व्यक्ति था, वो तथागत बुद्ध, और उनके अलावा पूरी तरह से सत्य किसी के पास नहीं था। अगर सत्य होता तो आज बुद्ध को मानने वाले 125 देश से ज़्यादा ऊपर हैं
और अन्य संप्रदाय के लोगों को वो कहीं राज्य तक ही सीमित रह गया, वो अपने देश ही तक सीमित रह गया। परंतु अदर कंट्री वाले लोगों ने कभी भी दूसरे लोगों को किसी भी ज्ञान को नहीं स्वीकार किया और बुद्ध ज्ञान को स्वीकार किया। जी हाँ, बुद्धिज्म इंडिया से गया, भारत से गया, सदियों पहले गया, 2500 वर्ष पहले, 2500 वर्ष पहले, जब बुद्धिज्म महेंद्र और संघमित्रा सम्राट अशोक के के पुत्र थे, प्रचार प्रसार किए गए थे। मतलब उन्होंने धमदान कर दिया अपने पुत्र पुत्री का। हाँ, कर दिया और पूरे विश्व में जाके उन्होंने धर्म का प्रचार प्रसार किया, जिसकी वजह से आज कई राष्ट्रों में बुद्धिज्म मनाया जाता है। बुद्धिज्म अभी जिंदा है, बुद्ध पूर्णिमा मनाई जाती है। और बुद्ध पूर्णिमा मनाने के इसी 3 कारण थे कि एक तो तथागत बुद्ध का जन्म बुद्ध पूर्णिमा के ही दिन हुआ था जी, उनको ज्ञान भी बुद्ध पूर्णिमा के ही दिन हुआ था, पूर्णिमा, और उन्होंने शरीर को त्यागा तो बुद्ध पूर्णिमा के ही दिन त्यागा उन्होंने जी। तो ये 3 घटनाएं ऐसी थी कि वो एक ही समय पर हुई उनकी। और ऐसा महान वैज्ञानिक व्यक्ति जिसने अपने शरीर त्यागने की घोषणा 3 महीने पहले कर दी। जी। ऐसा महान व्यक्ति, महान वैज्ञानिक जिसने अपने शरीर को त्यागने की 3 महीने पहले घोषणा कर दी हो, ऐसा आज तक विश्व में कोई दूसरा इतिहास में कोई नाम नहीं है। इंडिया से, भारत से बुद्धिज्म मतलब जो है कम क्यों पड़ा? मतलब ये यहाँ पे थोड़ा जल्दी करना। ये 2500 वर्ष पहले की बात है कि जब उस समय पाखंडवाद बहुत चरम सीमा पर था, ढोंगवाद बड़े चरम सीमा पर था। तो आज कम में समय आज है, लेकिन लोग जागरूक होते जा रहे हैं इसके प्रति कि हमें सच्चाई के साथ चलना है या बुराई के साथ। तो अब बुद्धिज्म को जो पढ़ रहे हैं तो वो उनके पहले शीलों का पालन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और उसका रिजल्ट आ रहा है। तब वो कहते हैं कि ये तो पाखंडवाद है और ये बुद्ध का जो ज्ञान है वो सच्चा ज्ञान है। तो जो शीलों का पालन कर रहे हैं वो सचमुच में लोग जागरूक हो रहे हैं और दूसरे को भी जागरूक कर रहे हैं। सभी लोग इकट्ठे हो जाएं। सभी